गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्त्री स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मेरी नींद ना जल्दी ही खुल गई थी, तो फिर मैं दोबारा नहीं सोई और मैं उठकर फ्रेश व्रेश होकर आ गई थी अपना किचन में पानी गर्म करने के लिए। और फिर अभी मैं अपना स्टडी के लिए बैठूँगी और सब कुछ करने में लगभग 15 मिनट का टाइम लगा है। और अभी मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ स्टडी। और रात में मैं अपना पढ़ के जो यहीं पे छोड़ दी थी, तो फिर उसी को मैं एक बार देख रही हूँ तो कहाँ तक मैं हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में पढ़ी थी। सो फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है सही टाइम पर सही डिसीज़न लेना। अब तक आपने क्या किया ये मत देखिए, ये कोई मैटर ही नहीं करता है। बस आप ये देखिए कि आप 2024 से लेकर 2025 तक आपने अपने लिए क्या सोचा है, उसके इम्पोर्टेंट को समझिए। और ये जो टाइम है वो आपके आने वाले 25 से 30 साल तक आपको प्रभावित करेगी। इसीलिए ये मत सोचिए कि अब तक आपने क्या किया है, बल्कि ये सोचिए कि अब आपको क्या करना है और अब जो आप करने वाले हैं वो आपके आने वाले साल को गोल्डन ईयर में चेंज करने वाला है। सो अगर आप मेरी बातों से थोड़ा भी प्रभावित होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मुझे खुशी होगी कि आप सब मेरी बातों से मोटिवेट हो रहे हैं और आप अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस तरह की बातें आप सबके साथ करती हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर सकें। तो अभी मैं अपना स्टडी को स्टार्ट कर दी हूँ और अभी मैं पढ़ रही थी पॉलिटिकल साइंस। तो अभी यूनिट 7 में स्टार्ट करी हूँ, तो उसी को मैं अभी कर रही हूँ। और ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे मेरा इंडियन पॉलिटी भी कवर हो रहा है। तो ये मेरे लिए डबल बेनिफिट्स देने वाले हैं। और इस बुक को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अभी तक इसको पढ़ी नहीं थी और अब पढ़ रही तो इसका वैल्यू समझ में आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना। भले ही मैं बहुत चीज़ें याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो भी मैं पढ़ रही हूँ मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो अच्छा हो रहा है और मैं बातों को समझने का जो स्पीड है उसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ और वो स्पीड मेरा जो है बढ़ रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसीलिए भी हमें बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नोट से हम उतना ही चीज़ पढ़ पाएंगे जितना हम उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन बुक से हमें बुक को हम जितना बार पढ़ेंगे उतना बार उससे हमें बहुत कुछ शायद सीखने को मिले। तो इसीलिए आप सब बुक को भी मल्टीपल टाइम ज़रूर पढ़ें। और एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि प्लीज़ 6 to 8 के लिए जीएस को कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी तो कवर करना ही पड़ेगा। अगर आप 6 to 8 का जीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 to 10 तक का आप पढ़ें। और अगर आप 9-10 का कर रहे हैं तो आप उसके लिए आपको 12 तक का पढ़ना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा और जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे सवाल को। और इसके बाद फिर आप उसमें साइंस आता है, तो साइंस के लिए आप एक बुक ले लीजिए सार संग्रह का, या आप या तो ये बुक ले लीजिए या फिर यूट्यूब से चैनल को देख लीजिए जहाँ पे आपको पसंद आता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी साइंस के लिए एक मैग्नेट ब्रेन करके चैनल है उसको, तो वहाँ से आप साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर रही मैथ के लिए, तो मैथ को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप चैनल देख लीजिए अगर आपको मिलता है तो, वरना मैं आपको चैनल का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मैथ को कवर कर सकते हैं। और मैथ में आपको कुछ ही टॉपिक ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है, उसी को आप सिर्फ करिएगा। तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो उठा के देखिए उसमें किस तरह के क्वेश्चन और कहाँ से पूछे गए हैं। और अब रह गया करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस जो है, उत्कर्ष क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। रोज़ सुबह वहाँ पे क्लासेस लगती है लाइव क्लासेस, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप लाइव क्लास ना लेके उसको रिकॉर्डेड क्लास में लीजिए ताकि आपका कम टाइम जाए उसमें। और जो भी आपको कराते हैं वहाँ पे तो उसको नोट कर लीजिए और साथ के साथ वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप जिस दिन नहीं भी देख पाएंगे तो उस दिन वहाँ के टेलीग्राम चैनल पर जो रहता है वहाँ से आप खुद से उसको देख लेंगे एक बार। तो इसी तरह से आप अपना जीके जीएस का तैयारी कर सकते हैं। और विशेष आप
क्या कीजिए, आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उससे भी आप प्रैक्टिस लगाइए। तो अभी टाइम भी है, जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी आप अभी से करेंगे तो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ। और फ्रेंड्स अभी ना 3 बज रहे हैं, तो खाना पीना खिलाने के बाद सबको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करी और फिर मैं आ गई थी अपना स्टडी करने के लिए। और अभी मैं अपना स्टडी में कर रही थी साइंस, क्योंकि साइंस पढ़े हुए 3-4 दिन हो गए थे। तो आज मैं जो भी पढ़ी थी अब तक, वो सारे साइंस के जितने भी टॉपिक मैं पढ़ी थी, तो अभी मैं फिजिक्स का कंप्लीट करी हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। और इस तरह से आप कॉफ़ी बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाली हूँ कॉफ़ी 2 पैकेट, 2 जन के लिए बना रही हूँ तो। और उसके बाद फिर उसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड करी हूँ 3 से 4 चम्मच, और फिर थोड़ा-सा शुगर डाली हूँ। अगर मिल्क पाउडर डालेंगे ना तो आप चीनी कम भी डालेंगे तो आपका कॉफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर कॉफ़ी पीने के बाद मैं फिर से अपना स्टडी करने आ गई थी। तो आज मेरा जैसे सुबह जल्दी नींद खुल गई थी, तो आज मेरा पढ़ाई ना बहुत ही अच्छे से हुआ है। और पिछले 2 दिन से मेरा जो भी थोड़ा बहुत कमी था स्टडी में, वो आज मेरा कवर हो गया है। तो इसी तरह से अगर 1-2 दिन बीच में कम भी होता है स्टडी, तो घबराना नहीं है। आप नेक्स्ट डे चाहे 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपका मेकअप हो जाएगा। और मॉर्निंग से लेकर अभी तक पढ़ते-पढ़ते मैं थोड़ा बोर हो गई थी, तो फिर मैं थोड़े देर के लिए मार्केट आ गई थी और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ली और घूम फिर के फिर घर चले गए। ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस ऐसे ही चेंजिंग के लिए आ गए थे। और अभी टाइम हो रहे थे रात के 9:30, तो फिर मैं अपना स्टडी करने के लिए आ गई थी। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, तो यहाँ पे मैं चैप्टर 5 पढ़ रही हूँ। 4 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया था, तो आज मैं सोची अभी 1-1.5 घंटा है मेरे पास, तो अभी मैं इसी को पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 चैप्टर को कंप्लीट करी और इसके बाद फिर मैं 10:30, हाँ 10:30 बजे के करीब मैं सोने के लिए चली गई थी। और इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।